Hey there otakus, welcome back to another Attack on Titan video on this channel। एंड आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 की एंडिंग को एक थ्योरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी कि मैंने एक थ्योरी बनाई है जो कि आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। इस थ्योरी में मैंने प्रीवियस काफ़ी सारे सीजन्स की ओपनिंग एंडिंग से सीन्स को डिकोड किया है। सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थ्योरी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड वी आर गोना बिगिन आफ्टर this small intro ahead। शुरुआत करते हैं इस वाले पिक्चर से। इन द सीज़न 4 के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था एक ymir जो कि गिर रहा था नीचे एंड उसके सर पे एक रेड कलर का हेयर बैंड था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप इस वीडियो को स्लो डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ग्रोन अप हो चुकी है और इंज्योर्ड है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड अप है। नेक्स्ट अप इस वाले पिक्चर को देखो आप। मेरे हिसाब से हिस्ट्री में हमें गलत यानी कि झूठ कहा गया है। अगर आप सीज़न 2 की ओपनिंग को देखोगे तो हमें दिखाया जाती है एक मदर फिगर जो कि ग्राउंड में सोई हुई, यानी कि शी इज़ लेइंग ऑन द ग्राउंड, और जो ओरिजिनल ymir था उसके पास भी एक चाइल्ड था एट द टाइम ऑफ हर डेथ। ये देखो, यही है वो पिक्चर जो हमें सीज़न 2 की ओपनिंग में दिखाया गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मदर फिगर विथ हिज चाइल्ड इज़ लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड द ओरिजिनल ymir के पास भी एक चाइल्ड था उसकी डेथ के टाइम पे। इस वाले इमेज को देखो, ये क्लियरली दर्शाती है रम्बलिंग के प्रोसेस को। और अगर आप पिछले वाली पिक्चर को फिर से देखोगे तो उसमें दिखाया जाता है कि जो चाइल्ड है वो सरवाइव कर चुका है, लेकिन जो उसकी मॉम है यानी कि उसकी मदर, शी इज़ कट इनटू हाफ विच शोज दैट उसका बेटा जिंदा है लेकिन द मॉम हैज़ डाइड। Now the major plot twist here is Historia is also going through the same condition. She is now pregnant with a child. तो चलो अब अपने टाइम मशीन में बैठ के वापस चले आते हैं सीजन नंबर 3 में टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द एक्शंस ऑफ एरन। अपने दोस्तों को बचाने के लिए एरन के हाथों में खून लगा हुआ था। लेवाई एक्सप्लेन करता है इन दी सीज़न 3 के एपिसोड 2 में कि अगर आर्मिन के हैंड्स क्लीन होते और वो अपना फर्स्ट ह्यूमन नहीं मारता तो जीन वुड बी डेड, नॉट इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू किल। अगर यही वाला रीज़न देखा जाए तो हमें ये बताया गया कि कैप्टन एरविन को वापस दोबारा लाया गया था बिकॉज ही वॉज द डेविल एंड द ओनली थिंग दैट कुड किल द टाइटन्स इज द डेविल, और यही निकनेम दिया गया है एरन को, विच इनडायरेक्टली शोज दैट द टाइटन्स कैन ओनली बी किल्ड बाय एरन। और अभी के टाइम को कंपेयर करें तो एरन इज लिटरली अ गॉड। ही एट द वॉरहैमर टाइटन, उसके पास अटैक टाइटन तो पहले से ही था एंड ही ऑल्सो हैज़ द फाउंडिंग टाइटन। तो चलो अब कुल चीज़ें समेट के आप सबको एक एंडिंग प्रॉपर तरीके से बताते हैं। मेरे हिसाब से चाहे कुछ भी आउटकम क्यों ना हो, मेजर कैरेक्टर्स की डेथ होना सर्टेन है, यानी कि मिकासा, लीवाई, एरमिन और एरन, इन सब में से मरेंगे ही मरेंगे कुछ ना कुछ लोग। एंड आई थिंक चाहे कुछ भी आउटकम क्यों ना हो, एरन इज़ गोना डाई। चाहे उसका मकसद पूरा हो या फिर उसका मकसद पूरा ना हो, एरन की मृत्यु तय है। एंड आई थिंक द पर्सन हु विल बी किलिंग एरन इज़ मिकासा। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ सीज़न 2 हमें दिखाया जाता है कि मिकासा के बैकग्राउंड में एक मैंटिस, आप अपने स्क्रीन के ब्राइटनेस को टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि आपको दिखाई दे। और आपको एक बात बता दूं, मैंटिस आर ग्रेट वॉरियर्स लाइक जस्ट शी इज़, बट उनकी पहचान एक और रूप से होती है, अपने मेल पार्टनर्स के सर को जड़ से उखाड़ देने के लिए। क्वाइट रिलेवेंट ना? बट आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा हैपन होगा बिकॉज यू नो अटैक ऑन टाइटन इज़ नोन फॉर वन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस एंड आई थिंक एरन अपनी टाइटन की पावर्स को हिस्टोरिया को ट्रांसफ़र कर देगा जस्ट लाइक रॉड रेस ट्राई टू, बट आई थिंक शी विल रिजेक्ट एरन्स ऑफर एंड नॉट मेक अ डील विद द डेविल। She wants to be free and choose for herself. She has rejected the same offer before. और उसके बाद आई थिंक एरन जैसा करता है वो स्ट्रेट अप जाएगा और उसे खा लेगा।
तो अब कुछ और चीज़ों के बारे में आते हैं। अगर ये सब हो गया तो एरन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज़ टू गैदर ऑल द टाइटन पावर्स विद इन हिमसेल्फ एंड हार्डन हिमसेल्फ जस्ट लाइक एनी। लेकिन द टाइम इज़ फ्रोजन इन द क्रिस्टल फॉर्म एज एनी हैज़ नॉट एज्ड मच और एनी एट ऑल। एरन हमेशा के लिए प्रिजन में रह जाएगा, लिविंग ऑल हिज फ्रीडम बियॉन्ड। एंड दिस पार्ट ऑफ माई थ्योरी होल्ड्स अप। अगर स्पाइनल फ्लूइड जो कि रिक्वायर होता है टाइटन्स को बनाने के लिए ओनली वर्क्स इफ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन टाइटन लाइक द बीस्ट टाइटन, अगर कोई टाइटन शिफ्टर जिंदा ही नहीं बचे तो इवेंचुअली टाइटन्स विल डाई, यानी कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द एल्डियंस एंड द अदर्स। एरन ये काम कर सकता है बाय लेटिंग नो वन नो एंड ट्रांसफॉर्म एंड एब्जॉर्ब देयर पावर्स विदाउट किलिंग देम। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो सके तो, और ये वाले इमेज जो है वो दिखाती है एरन इज स्ट्रक इन द चेन्स इन अ क्रिस्टल प्रिजन। ही इज ऑल्सो स्टक इन एन एंडलेस लूप एज वी कैन सी इन द सीजन 3 ओपनिंग। हिस्टोरिया अपने आप को फ्री करना चाहेगी फ्रॉम द टाइटन पावर्स एंड इट विल लीड हर टू दैट, बट द फ्रीडम ऑफ आवर चाइल्ड एंड फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द टाइटन कर्स इज सेफ। लेकिन दिमाग में ये ज़रूर डाल लेना कि हिस्टोरिया के पास एक एब्यूजिव मदर थी जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती थी। शी ऑल्सो हैड टू चूज़ फॉर बीइंग देयर फॉर हर किड एंड लविंग हिम और हर, और बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेव हिम और हर बाई नॉट एक्सेप्टिंग द टाइटन कर्स एनी मोर, जो कि साइकिल को ब्रेक कर देता है। एरन अपने इटर्नल प्रिजन में रहेगा और फिर वो अपनी पुरानी मेमोरीज में बार बार जाएगा इन एन एंडलेस लूप स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ही वेक्स अप अंडर द ट्री क्राइंग एंड फ्रॉम बीइंग स्लेन बाय हिज लव मिकासा। तो बस भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे तो कमेंट में ज़रूर लिख देना दैट आई वॉज देयर विथ यू सेनपाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस आएंगे क्योंकि इसमें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।